distribution, chi-square test for independence of two attributes. And if I want to ask question on any one of the test of my favorite test, so this is my one of the favorite test. Okay, so this is generally a non-parametric test क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं होता है. So when you have to test the association between the two attributes, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि attribute होता क्या है ना. तो this is attribute का मतलब क्या होता है, qualitative characteristic, यानी कि एक तरह से क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हो क्या इन टर्म्स ऑफ नंबर, नहीं. तो ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं. ये हमने देखा हुआ है फर्स्ट सेम. ओके, तो जैसे कि पॉवर्टी एंड मेरिट, पॉवर्टी एंड मेरिट में कोई रिलेशन है क्या, ये हमको चेक करना है कि वेदर द पॉवर्टी यानी कि मेरिट में आने वाले लोग सारे पुअर है या फिर जो लोग पुअर है वो मेरिट में आए, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या. रीच है तो ही मेरिट में आएगा, नहीं. तो ये अगर एसोसिएशन हमको चेक करना है तो chi-square टेस्ट यूज कर सकते. ठीक है, जैसे कि अभी लिटरेसी और लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक सुनना सबको पसंद होता है. बट अगर ऐसा कुछ रिलेशन है क्या कि कोई लिटरेट है तो वो कई तरह के फॉरेन लैंग्वेज के भी सॉन्ग सुनता है या फिर अलग अलग वैरायटी के सॉन्ग सुनता है, यानी कि इंडियन लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में. अगर कोई इलिटरेट है तो वो सिर्फ मराठी, हिंदी, इंग्लिश तो बहुत दूर हो गया, या फिर ऐसा कुछ संबंध है क्या लिटरेसी, पढ़े लिखा होना, और लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑफ म्यूजिक, तो उसमें कुछ रिलेशन है क्या. तो इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है. पॉवर्टी, अगर मैं 10 लोग मेरे सामने है, मैं हर एक को पॉवर्टी लेवल पूछूंगा या फिर कोई उनका इकोनॉमिक स्टेटस पूछूंगा तो हर एक का आंसर सेम नहीं आएगा. ओके, कोई पुअर होगा, कोई रीच होगा, कोई वेरी रीच होगा, कोई मिडिल क्लास होगा. तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल. बट नाउ अगेन इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर. पॉवर्टी, कौन कितना पुअर है ये बता नहीं सकते ना. ओके, पुअर से भी पुअर हो सकता है या फिर रिच से भी रिच हो सकता है. ओके, सो लिटरेसी, लैंग्वेज. तो chi-square टेस्ट की सबसे बढ़िया बात ये है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स में क्या रिलेशन है, क्या एसोसिएशन है, ये हम चेक कर सकते हैं. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल डेफिनेटली लाइक. सो लेट्स मूव फर्दर. सो एट्रीब्यूट यानी कि क्या है, मैंने आपको बता दिया. एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि स्मोकिंग. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. तो जो स्मोक करते हैं वो ड्रिंक करते ही क्या, या फिर जो ड्रिंक करता है वो स्मोक करते ही क्या, इसमें कुछ रिलेशन है क्या. सो अगर आपको ये चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, chi-square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. सबसे पहले तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है कि वो क्या है और उसके एप्लीकेशंस. उसके बाद chi-square डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, ए एंड बी हम कंसिडर करते हैं. तो ए एंड बी के बीच में, एट्रीब्यूट्स ए एंड बी के बीच में क्या एसोसिएशन है, वो हमको chi-square टेस्ट का प्रोसीजर समझना है, कंसेप्ट समझना है यूजिंग द न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. ओके, तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकते. इसका पैरामीटर क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ओके, दैट वी हैव सीन. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट, so this is a very crucial normal, means a standard normal distribution. एक्चुअली इसका डिराइव जो है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आपने डिराइव किया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिराइव हुआ है. ओके, आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर, अरेंज सेपरेट लेक्चर कि chi-square नॉर्मल से कैसे नॉर्मल से कैसे डिराइव हुआ है, या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल से कैसे डिराइव हुआ है. ये सब चीजों के लिए मैं एक अलग से लेक्चर रखूंगा. तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्ट, ये एप्लीकेशंस है, ये हमने देखा हुआ है, ये अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, एंड दीज आर आल्सो द एप्लीकेशन. ओके, बैकग्राउंड ये बहुत ही जरूरी है.
when you have to understand any test, you must understand the background behind it. तो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर में जैसे मैंने कहा है, इसमें हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस कि एट्रीब्यूट्स A and B are independent. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? नॉट एसोसिएटेड, कोई संबंध नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, नॉट एसोसिएटेड यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है ना? इसके अगेंस्ट में क्या रहेगा? H1 क्या कहेगा? एट्रीब्यूट्स, राइट इन शॉर्ट, आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट, एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, इसका मतलब एसोसिएटेड है, देयर इज सम रिलेशन। ओके, तो जब हम काई स्क्वायर टेस्ट डील करते हैं तो हम एक टेबल से डील करते हैं। एक टेबल हम देखते हैं, m by n, m rows, this is for rows, m यानी कि क्या हो गया? these are the number of rows and n means number of columns। तो हम इसे एक स्पेशल नाम है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में, इस टेबल को हम कहते हैं m by n कंटिंजेंसी टेबल, कंटिंजेंसी टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, m by n कंटिंजेंसी टेबल कहते हैं इसको। ओके, तो ये टेबल को आपको समझना है। एक एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल से समझना बहुत इजी होता है ना? ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन द सेक्स एंड द एजुकेशन? यानी कि सेक्स मीन आई वांट टू से जेंडर। ओके, ए इज द जेंडर, ए यानी कि क्या? जेंडर यानी कि इट कैन बी मेल और फीमेल। तो हम इसे कहते हैं A1 और इसे कहते हैं A2। सपोज कि n पॉपुलेशन है, वो n पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू एट्रीब्यूट्स A एंड B। तो A एट्रीब्यूट यानी कि जेंडर है, और ये क्या है? एजुकेशन है। B यानी कि एजुकेशन लेवल। ओके, एजुकेशन की लेवल है। तो मान लो कि एजुकेशन की लेवल क्या है? लिटरेट है। मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? लिटरेट, इलिटरेट, इलिटरेट यानी कि मैं इसे कहता हूँ B1, यानी कि टिल मैट्रिक, मैट्रिक तक पढ़ा है। चलो एक मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, मैट्रिक तक ये। B3 यानी कि ग्रेजुएशन ले लेता हूँ, ठीक है? चलो एक और क्लास लेता हूँ B4 यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है? तो कैटेगरी समझ में है आपको? तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एक टेबल मेरे पास बनेगा। एक तरफ मैं ए लेता हूँ, यहाँ पे बी। तो ए में क्या आएगा? A1 यानी कि मेल, A2 यानी कि फीमेल, और यहाँ पे B1, B2, B3 और B4। तो जब मैं सर्वे करूंगा और डेटा कलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक टेबल फॉर्म में डेटा होगा। ओके, तो रोज एंड कॉलम्स में मुझे डेटा मिलेगा। तो m by n कंटिंजेंसी टेबल इसे कहते हैं। तो मेरा जो सर्वे है वो है जेंडर। मुझे क्या चेक करना है कि जेंडर और एजुकेशन लेवल में कुछ एसोसिएशन है क्या, कुछ आर दे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो मैं काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? तो A1 मीन्स मेल एंड दिस मीन्स फीमेल, दिस इज illiterate, this is matriculation, this is graduation, this is post graduation। तो अभी सर्वे के दौरान मुझे ऐसा मिला, ऐसा लगा कि देयर आर 13 मेल्स हु आर इलिटरेट, है ना? फिर ऐसे पता चला, तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्व फीमेल। फिर ऐसा पता चला कि देयर आर 21 फीमेल्स हु आर इलिटरेट। ओके, उनका नंबर मैंने काउंट किया। तो देखो, इलिटरेट, मेल एंड इलिटरेट, देन फीमेल एंड इलिटरेट, इस तरह से। तो ऐसे अगर मैं सर्वे करता हूँ तो मुझे कुछ काउंट्स मिलेंगे, जैसे कि मेल हु आर मैट्रिकुलेशन, तो ऐसे मान लो कि 17 है। जो मेल्स जो या फिर फीमेल जो मैट्रिकुलेशन है, ऐसे 15 है।
शायद से ज्यादा होंगे। एग्जांपल में जस्ट रफ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ। इट इज सपोज 25 matriculation males who have done graduation, suppose it is 29, एंड सपोज दिस इज मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे 18 नंबर है जो फीमेल से मैट्रिकुलेशन किया है। फाइनली पीजी जितने मेल्स है ऐसे 35, नॉट 35 एग्जैक्टली बट let it be 14 have done the graduation PG, and here females there are 7 are doing the graduation, post graduation। जनरली क्या होता है, गर्ल्स की शादी हो जाती है ग्रेजुएशन के बाद, सो सम में कंटिन्यू द एजुकेशन बट सम में नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। तो अभी देखो ये जो टेबल मुझे मिला है इसमें ये क्या है, दिस इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेल 1 1। ओके, ये क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेल 1 1। दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके लैंग्वेज में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, सो व्हाट इज ओ आई जे, ओ आई जे क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इन आई जे सेल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, मेल हु इज इलिटरेट, ये इसकी सेल। फिर ओ 1 2 क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल हु इज मैट्रिकुलेट। फिर ये ओ 1 3, ये ओ 1 4। सिमिलरली ये क्या होगा, ओ 2 1 यानी कि फीमेल इलिटरेट फीमेल। देन दिस इज मैट्रिकुलेट फीमेल ओ 2 2, ये ओ 3 2 3 और ये ओ 2 4। एनी डाउट इन दिस? No, sir. Okay, so now what is this A1? This is the total males, this is total females, और ये क्या होगा, total illiterate people including both male and female। this is total graduate matriculate people, this is total, ये मैंने यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है वो यूज करता हूँ। तो total matriculate people, then total graduate people and total पोस्ट ग्रेजुएट पीपल। और एन क्या होगा, एन यानी कि देखा जाए तो हर एक सेल, ये जो m बाय n सेल्स है, आई वेरिंग फ्रॉम आई जे, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to m एंड j वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ओ आई जे यानी कि ये सारे के सारे जितने वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये सारे के सारे वैल्यूज की टोटल्स, सभी सभी कॉलम्स का टोटल, यानी कि ये क्या है, व्हाट इज दैट, टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा आप सभी को? बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली। ओके, सो तो ये है कंटिंजेंसी टेबल। सो दिस टेबल इज कॉल्ड एज m by n कंटिंजेंसी टेबल। ओके, नेक्स्ट, फिर से हमको कुछ बातें समझना है। तो बैकग्राउंड की तरफ मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर में दो सिचुएशंस है, या फिर आप कहो कि केस 1 और केस 2। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटिंजेंसी टेबल, आपको टेबल जो दिया हुआ है वो किस तरह का टेबल है ना, तो इसके ऊपर ये सिचुएशन बेस्ड है। तो एक है 2x2 टेबल, अब मैं कंटिंजेंसी टेबल यानी कि बाय डिफॉल्ट टेबल कहता हूँ। 2x2 यानी कि काई स्क्वायर अगर डेटा आपके पास 2 रो एंड 2 कॉलम्स है तो उसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है। ओके, और अदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स नहीं है, उसको छोड़ के कुछ भी, यानी कि 3x2 हो, 2x3 हो, 3x3 हो, 3x4 हो, कुछ भी हो, या 4x3 हो, एनीथिंग एक्सेप्ट 2x2।
2 रोज 2 कॉलम छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी टेबल हो कंटिन्यूस, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो आपको ये हम अभी जो मैं एग्जांपल्स लेने वाला हूँ वो दोनों केसेस में लेने वाला हूँ। पहला केस कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर देयर ओनली, ओके, तो ये पहला केस हो गया। और सेकंड वाला जो है वो एनीथिंग अदर देन दैट, ओके, सो एनीथिंग अदर देन 2x2, यानी कि कुछ भी हो, 3x2, 2x2, 3x2, 2x3, 3x3, 3x4, anything, okay, get it? If you understand, please blow your thumbs. Okay, so now I will discuss the numerical based on the case 1, then I will take the case 2, okay. And now what is the formula will different, see, okay, तो मैं थोड़ा सा elaborate करता हूं, क्योंकि फॉर्मूला हाइपोथेसिस वही आएगा, H0 इज सेम, H1 इज सेम, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दो राय नहीं है इसमें, A एंड B आर इंडिपेंडेंट और A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये सब बराबर है। तो फॉर्मूला में क्या कहाँ पे चेंज हो जाता है, अभी 2x2 की बात करता हूँ। 2x2 के अंदर में क्या होता है, अभी 2 रो और 2 कॉलम ही है, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B आएगा, ओके, तो यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, तो हम क्या कहते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम A, B, C और D कहते हैं, और हम क्या करते हैं A प्लस B, ये सारे टोटल्स फाइंड आउट करते हैं, C प्लस D, A प्लस C और B प्लस D फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या, A B C D सबका टोटल, A B C D, ठीक है, A B C D। तो फिर इसका एक फॉर्मूला है chi स्क्वायर कैलकुलेट वैल्यू, ये क्या है, n इंटू AD माइनस BC होल स्क्वायर, AD क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस BC उनका डिफरेंस, उसका होल स्क्वायर, ठीक है, वेरी इजी, AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस, AD माइनस BC होल स्क्वायर इनटू टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन ये जितने भी टोटल्स मैंने लिखा हुआ है वो, यानी कि क्या, A प्लस B, C प्लस D, A प्लस C और B प्लस D, तो ये चारों टोटल्स का प्रोडक्ट कर दो, तो ये बन गया फॉर्मूला। न्यूमरेटर में क्या है, n इंटू AD माइनस BC होल स्क्वायर और अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 4 टोटल्स 1 2 3 4, ये, एंड दिस फॉलोज chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ, अब यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है पता है, रो माइनस 1 इंटू कॉलम माइनस 1, अभी इसमें 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1 रहेगा, तो दिस फॉलोज 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके, chi स्क्वायर 1, क्यों, क्योंकि 2 रोज 2 कॉलम्स, अंडरस्टूड, ओके। तो अभी हम जो अभी केस हमने देखा है, केस नंबर 1 2x2, इसके लिए आते हैं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है chi स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स 2x2 कंटिंजेंसी टेबल, ओके, हाइपोथेसिस आर सेम, और यहाँ पे अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ मैं, या फिर वो रिपीट हो गई, ओके, तो अंडर H0 व्हाट इज द chi स्क्वायर वैल्यू, chi स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इज, it is n into AD minus BC whole square upon, देखो मैंने क्या क्या दिया है यहाँ पे, ओके, फिर से रिपीट हो रहा है, ये चारों भी टोटल्स यहाँ पे अभी मैंने बताया वैसे ही लिखना है, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और दूसरे इसके क्या फॉर्मूला है, m/n के लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर H0, यानी कि कुछ भी अदर देन 2x2, अदर देन 2x2, 2x2 छोड़ के कुछ भी चलेगा, है ना, तो इसके इस केस में कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर आप क्या लेते हो, डबल समेशन, ओके, डबल समेशन I varying from 1 to j, sorry 1 to m, j varying from 1 to n,
इसका फॉर्मूला कैसे लेते हो, जैसा पहले किया है वैसे ही है। आपने गुडनेस ऑफ फिट में जो लिया था वैसे ही है। यहाँ पे ई आई जी, यहाँ पे कैसे रो और कॉलम का रेफरेंस है इसलिए, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम m-1 इंटू n-1, यानी कि n फॉर रोज n फॉर कॉलम। इसको अगेन जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको गुडनेस ऑफ फिट में जो टर्म आया था वैसे ही टर्म यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे रोज एंड कॉलम से, वहां पे वन वे डेटा था -n, तो सेम ऐसे वैल्यू हमको मिलता है। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम अदर देन 2/2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सो हम दोनों भी केसेस 1 by 1 देखने वाले हैं। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो आप थम्स ब्लो करो। चलो आते हैं अभी फर्स्ट केस के बारे में। तो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, and to explain this I need to take the help of Excel. I will paste this data on the Excel. So here I paste it. So what is this data about? Am I audible? Yes, sir. Okay, so let's read this data. In the contingency table given below, obtained from the sample of 60%, test the independence of hair color and eye color. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? अभी हेयर कलर सॉल्यूशन, यहाँ पे हमको डिफाइन करना है कि A स्टैंड्स फॉर, सपोज आई कलर लेते हो, है ना, A स्टैंड्स फॉर आई कलर। अब ये क्या है? एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है ना। नाउ इट कैन बी A1, इट कैन बी A2। A1 यानी कि क्या? ब्लू, और A2 यानी कि क्या? ब्राउन। तो आई कलर ब्लू या ब्राउन हो सकता है। ओके, उसके बाद लेट बी मींस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड into two categories on the basis of eye color, and again population is divided into two categories hair color on the basis of hair color. तो b को हम डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट b यानी कि क्या? हेयर कलर। ठीक है, तो हेयर कलर में भी अभी ये है, तो यहाँ पे हेयर कलर b1 यानी कि क्या हुआ? लाइट, पतले है हेयर, ये क्या है? डार्क। ओके, b2 यानी कि डार्क। तो यहाँ पे आपको किस तरह का डेटा दिखाई दे रहा है? 2 rows are 2 in number and n is 2, यानी कि कॉलम्स। सो इट इज अ 2 by 2 कंटिजेंसी टेबल। तो इसमें हम कौन सा हाइपोथेसिस लगाएंगे? सो क्या टेस्ट करना है हमको? वी हैव टू टेस्ट H0, A and B are independent, attributes A and B are independent, these are independent, और अगेंस्ट इसके क्या रहेगा? A and B are not independent, these are not independent। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? अंडर H0 क्या फॉर्मूला लगाया हमने? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो chi स्क्वायर वैल्यू ऑफ, ये क्या फॉर्मूला है? इट इज n इंटू AD माइनस BC होल स्क्वायर अपॉन, है ना, अगर इसको आपने A माना, इसको B, इसको C और इसको D, तो क्या हो जाएगा? A प्लस B, यहाँ पे C प्लस D। वेरी इजी, बहुत मजा आएगा आपको ये कैलकुलेशन करने में। A प्लस C और B प्लस D, तो यहाँ पे बस टोटल लिखो A प्लस B इंटू C प्लस D इंटू A प्लस C,
इंटू बी प्लस डी। तो टोटल्स का प्रोडक्ट करना है, तो दिस फॉलोज का स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला है। ओके, सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। तो या तो क्वेश्चन 2/2 में आएगा या अदर देन 2/2। ओके, तो मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको बता दिया है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेयर कलर और ये जो सिंबल्स है इनको हटा देंगे। ये क्या है, B1 B2 A1 A2 ऐसे लिखेंगे, है ना। ओके, तो देखो ये क्या है, B1। ओके, ये क्या है, B2। ये क्या है, A1। और ये क्या है, A2। ओके, तो अभी और ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या है आपके, तो ये है A, ये है B, ये है C। अरे गलती हो गई, ये क्या है, ये A है, ये B है, ये C है और ये है D। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो A और B का टोटल क्या है, व्हाट इज द टोटल ऑफ A एंड B? A प्लस B कितना है बताओ, 30 हो गया। 30। यस, वेरी गुड। और C प्लस D का कितना है, C प्लस D का अगेन 30। ठीक 30। है, ओके, A प्लस C का कितना है, A प्लस C इज 32। ओके, और इसमें B प्लस D जो है वो कितना है, 28। ओके, तो आपको ये सब टोटल मिल गया। ओके, तो ये सब टोटल्स मिल गया। अभी आपको टोटल फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा, वेरी सिंपल, सबको ऐड कर दो, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या फिर रो टोटल करो या कॉलम टोटल करो, तो आपको क्या मिलेगा, इट इज 30 प्लस 30 और 32 प्लस 28, जो भी आप करोगे तो क्या मिलेगा, ये 60 मिलेगा। ओके, सो दिस इज 60। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 है। ठीक है, तो ये टेबल है। अभी हमको कैलकुलेशन करना है, तो हम कैलकुलेशन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0, टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं। सो इट इज, व्हाट इज द फॉर्मूला, n इंटू AD माइनस BC होल स्क्वायर इंटू, अब मैं पूरा नहीं लिखता, ये सब आपको पता है ना, तो इसमें सिर्फ वैल्यू रखो अभी, या फिर यहीं पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, नॉट अ माइंड। तो का स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या है, सो n इंटू AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, A प्लस बी C प्लस डी देन A प्लस सी इंटू B प्लस डी। लिखो ये सब वैल्यूज अभी। तो n क्या है, 60, तो 60 इंटू A इंटू डी क्या है, A क्या है 24 माइनस सॉरी 24 इंटू 24 इंटू 22 है ना, माइनस, ओके, तो 24 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, 24 इंटू 22 माइनस A इंटू डी B इंटू सी, यानी कि 6 इंटू क्या, 8। ओके, 6 इंटू 8 और उसका स्क्वायर है, डोंट फॉरगेट इट। और ये चारों टोटल्स प्रोडक्ट कर दो, सो 30 इंटू 30 इंटू 32 इंटू 28, इसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखो आप, तो दिस इज 60 इंटू 24
24 into 22 minus 6 into 8 इसका whole square. So that is a very big number. Okay, so it is 1382400 1 more 0. ठीक है, तो डिनोमिनेटर भी कोई छोटा वैल्यू नहीं है. इट इज what is that 30 into 30 into 32. Okay, into 32 into 28. तो ये भी वैल्यू बड़ा वैल्यू आ रहा है 806400. इन दोनों का अभी फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है 0.40. 1382400 divided by answer 17.4. Very good. So it is 17.1428. Okay, so this is the calculated value. Okay, this is the calculated value. ये हमको ध्यान में रखना है. तो अभी हम वापस से जाते हैं अपने शीट्स की तरफ. Okay, slides की तरफ. So after doing the calculation, it is 17.1428. Okay, now this follows chi-square distribution in 1 degree of freedom. अभी ये तो हमको कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गया है. अभी टेबल वैल्यू की बारी है ना. तो टेबल वैल्यू क्या कहता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमको चाहिए. अब यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे मिलता है पता है, रो -1 इंटू, अभी यहाँ पे m और n यूज किया है ना हमने, n यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स. सो रो -1 पहले रो होगा और बाद में कॉलम होगा. ठीक है, तो ध्यान में रखना है, उल्टा मत कर देना. So row -1 into column -1. So this is 2 - 1 into 2 - तो 2/2 के लिए हमेशा 1 ही रहेगा. For 2/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 1, क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर फिक्स्ड, दोनों ही है ना, तो 1 ही रहेगा ये. एंड लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 5%. यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी है क्या, नहीं दिया है. बाय डिफॉल्ट इट इज 5% यानी कि 0.05. तो हम इसकी टेबल वैल्यू देखते हैं. टेबल वैल्यू क्या है 0.05. ये क्रिटिकल वैल्यू, डोंट फॉरगेट दैट टर्म. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है और अल्फा की वैल्यू कितना है 5% यानी कि 0.05. तो यहाँ पे 3.841 ये वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, 3.841. तो ये है इसका 841, ये है टेबल वैल्यू. अब दोनों को कंपेयर कीजिए, बहुत कंपेयर करो. कंपेयर तो हमने ऑब्जर्व किया, क्या किया, ऑब्जर्व कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज टू ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू और टेबल वैल्यू. तो इसका मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट होगा. क्या होगा, जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होता है हम क्या करते हैं, रिजेक्ट H0. आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है. ओके, और अगर H0 रिजेक्ट हो गया तो क्या एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट H1. तो H1 क्या कहता है, नाउ वी अराइव्ड एट द कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है, ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन देयर. सो लेट्स सी व्हाट यू हैव रिटन. सो कंक्लूजन क्या है, H1 क्या कहेगा, A and B आर नॉट इंडिपेंडेंट. A and B are not independent. A and B are not independent. तो इसका मतलब क्या हुआ, eye color and hair color are associated. are not independent का मतलब क्या हुआ, associate. इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रिलेट करते हैं एक दूसरे को. आई कलर और एंड हेयर कलर आर एसोसिएटेड. ठीक है, तो ये हो गया इसका कंक्लूजन. सो ये आपको समझ में आया है, प्लीज ब्लो योर थम्स. ओके, okay, so this is the way you
solve the problem based on 2x2 contingency table. Okay, ये एक तरीका हो गया. Okay. So then I have another different problem of case 2. Okay, so now I explain case 2. ये काफी लंबा हो गया ये. Okay, so case 2 में separately आपको पढ़ाऊंगा. I hope you understand everybody this 2x2 case. Okay.